हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 13 है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके अंदर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो है डोमेस्टिक हाउस होल्ड सर्किट, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। काफी बार उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इट इज आइदर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप और ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को। डोमेस्टिक हाउस होल्ड सर्किट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। इस टॉपिक को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा ताकि याद रखने में आसानी हो, और उसके अंदर से जब भी सवाल आए तो आप आसानी से उसको जज कर सको। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एसी करंट, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे घर में जो हाउस होल्ड सर्किट में करंट आता है वो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाके देख लो। ठीक है, उसमें पूरी डिटेल्स दी है कि एसी करंट होता क्या है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया, यहीं पे लिख देते हैं, इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। पहले तो फ्रीक्वेंसी होता है क्या, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स, या तो फिर लिखो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी बार वो ऑसिलेट होता है, ठीक है, वेव कितनी बार जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मान लो कि ये 1, 2 और 3। सो एक सेकेंड में ये 3 बार ऐसे 3 वेव्स ऐसे जनरेट हुई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है, तो इंडिया में जो एसी का करंट का फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? डायरेक्शन ऑफ करंट करंट चेंजेस length times in 1 सेकेंड। एक सेकेंड में इसका कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगा? देखो, एक वेव में 2 बार डायरेक्शन बदल रहा है, एक प्लस में और एक माइनस में। एक सेकेंड, एक वेव में 2 बार। सो एक सेकेंड में 50 हर्ट्ज है, तो डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगा? 100 टाइम, क्योंकि एक सेकेंड में ऐसी 50 साइकिल्स होगी। एक साइकिल में 2 बार, इसका मतलब है एक सेकेंड में 100 टाइम्स इसका डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, काफी तेजी से ये फ्लक्चुएट होता है। टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, एक डायरेक्शन बदलने में कितना टाइम लगेगा, यानी यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? देखो, पूरे साइकिल को पूरे एक सेकेंड में 100 टाइम्स होता है, तो एक डायरेक्शन में कितना? इट इज लाइक दिस, ये सेकेंड, ये चेंज इन डायरेक्शन। तो एक सेकेंड में 100 बार ये डायरेक्शन चेंज करता है, तो एक डायरेक्शन में कितना टाइम होगा? विल बी 1/100 सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना और फिर उसका आंसर लिखना। चलिए, तो इतनी बातें क्लियर है आई गेस। ओके, तो फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड जो भी सारे डिटेल्स थी, जो भी सारे सवाल आ सकते थे, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर आती है बात वायर्स की। तो हमारे घर में जो भी वायरिंग है, ठीक है, वो कैसे आती है? तो उसके लिए 2 रास्ते हैं कि पावर स्टेशन से घर तक, पावर स्टेशन से घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 2 तरीके से आ सकती है। एक है बाय ओवरहेड केबल्स और दूसरा है बाय
अंडरग्राउंड केबल्स, ठीक है। ज्यादातर इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी है वो ओवरहेड केबल से ही आती है, ठीक है। अब रास्ते पे निकलो तब देख सकते हो कि ऊपर कितने सारे वायर्स रहते हैं, ओके, पोल्स वगैरह। तो इस दो तरीके से हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो वायर से आएगी। एक होता है लाइव वायर और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, ठीक है। एक होता है लाइव वायर और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर को हम पॉजिटिव वायर भी बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव वायर, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वायर, ओके। लाइव वायर होता है पॉजिटिव, न्यूट्रल होता है नेगेटिव। अभी आपको इसका इंसुलेशन कवर का जो कलर रहता है, ठीक है, उसको याद करना है। सो लाइव वायर इज हैविंग रेड इंसुलेशन कवर। न्यूट्रल वायर जो रहता है वो होता है ब्लैक इंसुलेशन कवर। उसके पास क्या होता है, ब्लैक इंसुलेशन कवर रहता है, ठीक है। तो ये हो गया वायरिंग। अभी देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस जो इन दोनों वायर के बीच में रहता है बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज केप्ट 220 वोल्ट। काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू है इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में जो लाइव और न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल रहता है पूरे भारत में वो होता है 220 वोल्ट का डिफरेंस, ठीक है। अभी आपको इसमें पूछ सकते हैं कि लाइव वायर का पोटेंशियल कितना रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ लाइव वायर आपको लिखना है 220 वोल्ट। अभी आपको ऐसा पूछे कि पोटेंशियल ऑफ न्यूट्रल वायर, उसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। तो देखो दोनों का डिफरेंस हो गया 220 वोल्ट। आसान था याद करना, ओके। तो ये सारे टॉपिक्स है जो इसके अंदर कवर होते हैं डोमेस्टिक हाउस होल्ड सर्किट के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हम पार्ट्स में पढ़ाई करेंगे इसकी। तो पहले दो पार्ट्स हमने पढ़ाई की है, वो है फ्रीक्वेंसी और वायर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होते हैं, वायर के अंदर लाइव वायर न्यूट्रल वायर होता है, उन दोनों के बीच पोटेंशियल 220 वोल्ट का रहता है। तो सबसे पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर आगे और बातें लिखते हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं, दैट इज करंट लाइंस। तो हमारे घर में दो तरह की करंट लाइंस होती है, एक होती है 5 एम्पियर वाली और दूसरी होती है 15 एम्पियर वाली। सो फर्स्ट इज 5 एम्पियर लाइन। ये लाइन जो होती है इट इज फॉर लो पावर रेटिंग अप्लायंसेस, तो उसके लिए जिसका पावर काफी कम रहता है, ठीक है, कम वोल्ट पे वो चलती है सारी चीजें। तो ऐसे अप्लायंसेस कौन कौन से होंगे, इट इज आइदर बल्ब, ट्यूबलाइट, दैट इज टीवी, फैन एक्सेट्रा। ये सारी चीजें वो 5 एम्पियर लाइन पे चलती है काफी कम वोल्ट पे। फिर सेकेंड दैट इज ऑफ 15 एम्पियर, ठीक है, 15 एम्पियर की लाइन होती है दूसरी। तो ये किसके लिए होगी, इट इज फॉर हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस, ये उन अप्लायंसेस के लिए जिसका पावर काफी ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, फिर होता है हीटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें 3 पिंस यू कैन सी
ठीक है, काफी मोटा ऐसा प्लग रहता है उसका, तो उसके लिए ये करंट लाइन यूज होगी। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अर्थिंग वायर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये हर साल, अर्थिंग वायर। ओके, so let's see the earthing wire. So see, earthing wire is having green color insulation. इसके पास क्या होता है, ग्रीन कलर का इंसुलेशन कवर होता है। ठीक है, लाइव वायर के पास रेड रहता है, न्यूट्रल वायर के पास ब्लैक, और इसके पास ग्रीन कलर का इंसुलेशन कवर रहेगा। बढ़िया है, चलिए फिर it is connected to metal plate deep inside the earth। के अंदर ये एक मेटल प्लेट के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ग्राउंड के अंदर, जमीन के नीचे। तो एक एंड इसका मेटल प्लेट के साथ कनेक्टेड है, दूसरा एंड किसके साथ कनेक्टेड होगा, earthing wire is connected to those appliances। इन appliances के साथ, appliances having metallic body, किसके साथ होगा ये, इन appliances के पास metallic body होगा, उसके साथ ये अटैच रहेगा। So earthing wire is connected to those appliances which is having a metallic body। तो एग्जाम्पल्स कौन से होंगे वो, इट इज आइदर इलेक्ट्रिक टोस्टर, फिर होता है इलेक्ट्रिक आयरन, फिर हीटर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजों के साथ अर्थिंग वायर हम अटैच करते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि अर्थिंग वायर कैसे रहता है वो। फिर देखो, मान लो कि एक मेटेलिक बॉडी है, ठीक है, इसके साथ हमने अर्थिंग वायर कनेक्ट कर दिया, और वो ग्राउंड के नीचे मेटल प्लेट के साथ अटैच रहता है। ठीक है, डीप इनसाइड द अर्थ, और ये होगा मेटेलिक बॉडी लाइक दिस। तो यहाँ से करंट है वो निकल के, जो भी लीकेज ऑफ करंट होगा, ठीक है, वो यहाँ पे जाके डंप हो जाएगा। तो इट प्रोवाइड्स लो रेजिस्टेंस conducting path to current to flow। तो ये क्या करता है अर्थिंग वायर, वो कंडक्टिंग पाथ एक प्रोवाइड करता है करंट को। ठीक है, तो वो यहाँ से ऐसे जमीन में नीचे डंप आउट हो जाएगा, और हम जब ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट को छुएंगे तब हमें शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि करंट वहां से डंप आउट हो चुका है ऑलरेडी। बढ़िया है, तो चलिए, तो आखिरी पॉइंट क्या बनेगा, it takes up any leakage of current okay, from metallic body and dump it into the earth so user gets protected from severe shock, ताकि हमें शॉक ना लगे। ठीक है, तो काफी आसान सी चीज थी। यहाँ पे अगर मेटेलिक बॉडी पे कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आके रह गए, दैट इज, तो अगर हम इसको छुएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन हमें कंडक्टर मान के हमारे अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें शॉक लगता है। तो उसके पहले हम एक सेफ्टी मेजर यूज कर ले। ठीक है, दैट इज अर्थिंग वायर। ये क्या है, ये अर्थिंग वायर, ये हम एज अ सेफ्टी मेजर इसको यूज कर ले, तो ये इलेक्ट्रॉन है वो हमारे बदले हम
उसको टच करे उसके पहले वो अर्थिंग वायर में चले जाएंगे और जंप आउट हो जाएंगे अर्थ के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमें शॉक नहीं लगेगा। तो अर्थिंग वायर इज द यूजफुल यू कैन से प्रोटेक्टिंग डिवाइस विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द शॉक। तो अर्थिंग वायर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। So these are the points. If you remember this point, you can easily score good marks. Okay. So earthing wire is having green color insulation. It is connected to the metallic plate. Then at the other end, it is connected to the metallic body, as here we have shown. This is metallic body. This is metal plate. Okay, which is deep inside the earth. Okay. And it provides the low resistance conducting path. ये काफी important point है. ये आपको लिखना पड़ेगा. बढ़िया. तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे कॉपी में लिख लो, फिर आगे देखते हैं।